लागा मेरा राम फकीर मन लागा मेरा लागा मेरा राम फकीर भली बुरी सबकी सुन लीजे भली बुरी सबकी सुन लीजे भली तो बुरी सबकी सुन लीजे कर गुजरात गरीबी में मन लाग मेरा राम फकीर मन लागा मेरा राम फकीर सुख पायो मैंने राम भजन में जो सुख पायो मैंने राम भजन में जो सुख पायो राम भजन में वो सुख नाई अमीरी में वो सुख नाई अमीरी में मन लागा मेरा राम फकीर मेरे राम मेरे सतगुरु है रंग रेज चुनर मोरे रंग देने मेरे सतगुरु है रंग रेज सुनर पूरी रंग दीनी ओ रंग दीने रे चुनर रंग दीने रंग दीनी सुनर रंग दीनी सतगुरु रंग रेज चुनर रंग दीनी सतगुरु ने चूनर रंगी मारा सतगुरु चंद्र सुजाने चूनर रंगी मारा सतगुरु चंद्र सुजाने सतगुरु ने चूनर रंगी मारा सतगुरु चंद्र सुजाने सतगुरु ने चूनर रंगी मारा सतगुरु चंद्र सुजाने
ससुर रंग रेज चुनर मोहे रंग दीने ओ बोलो राम 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 गातो राम 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 सत्य राम 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 सत्य राम 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 बोलो राम 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 सत्य राम 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 सत्य राम राम ओ भली बुरी सबकी सुन लीजिए भली बुरी सबकी सुन लीजिए पर गुजरान गरीबी में मन लागा 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 मेरा यार फकीरी में मन लगा मेरा राम फकीरी में और बताया आखिर ये तने काक मिलेगा आखिर ये तने काक मिलेगा काये फिरे मगरूरी में ओ काये फिरे मगरूरी में मन लगा मेरा राम फकीरी में अंत में यही आएगा तेरे काम अंत में यही आएगा तेरे काम राम से बड़ा राम का नाम राम से बड़ा राम का नाम होते थे कबीर सुनो भाई साधु कहत कबीर सुनो भाई साधो माँ पादानी कबीर सुनो भाई साधु कहत कबीर सुनो भाई साधो साहिब मिले ओ राम जी मिले सबूरी में मन लगा 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 मेरा राम फकीरी में मन लगा मेरा राम फकीरी में भली तो बुरी सबे की सुन लीजिए कर गुजरान गरीबी में कर गुजरान गरीबी में मन लगा मेरा राम फकीरी में मन लगा मेरा राम फकीरी में मन लगा मेरा राम फकीरी में मन लगा मेरा लगा मेरा राम फकीरी
वाले बाबा की जय हो। लागा मेरा राम यार फकीरी में, कर गुजरान गरीबी में। अपना कहते हैं कि फकीर, फकीर किसे कहते हैं? फकीर कौन होता है? फकीरी कौन धारण करता है? फिकर सबको खात है, फिकर सबका पीर, फिकर का फाका करे ताका नाम फकीर। फकीर उसे कहते हैं जो फिकर का भी फाका करते हैं, यानी वो अपने आप को कुछ नहीं कहलाता है, वो फिकर करता ही नहीं संसार की। काहे की परवाह हमारे राते माते नाम तुम्हारे। अरे झिलमिल झिलमिल तेज तुम्हारा, प्रगट गले प्राण हमारा। नूर तुम्हारा नैनो माई, तन मन लागा छूटे ना। सुखा सागर वार न पारा। वो परवाह नहीं करता संसार की, ना वो तन की परवाह करता है, ना वो संसार की परवाह करता है। वो किसी की फिक्र नहीं करता है, ना वो सुख दुख में सुखी दुखी होता है, ना वो हानि लाभ में परेशान होता है। वो एक रस रहता है। वो फिक्र करता है तो परमात्मा की फिक्र करता है। वो फिक्र की जगह परमात्मा का जिक्र करता है। वो अल्लाह तेरा जिक्र फिक्र करते हैं, आशिका मुस्ताक तेरे तरस तरस मरते हैं। खलक कैस दिगर नेस्त बेटे दिन भरते हैं, दाइम दरबार तेरे घेर में डालते हैं। तन सहित मन सहित रात दिवस लड़ते हैं, ज्ञान तेरा ध्यान तेरा इश्क आग जलते हैं। जान तेरा जिंद तेरा पांव सिर धरते हैं, दादू दीवान तेरा जर खरीद करके। वो परमात्मा के आशिक जो भगत है, संत है, वो परमात्मा की फिक्र करते हैं, वो संसार की फिक्र नहीं करते। जो सूरवीर होता है, सूरा होई सु मेर उलंगे सब गुण बंध्या छूटे। सूरवीर संसार की परवाह नहीं करता, ना वो शरीर की परवाह करता। सूरवीर रण में युद्ध में लड़ाई करने जाता तो वो ये नहीं देखता कि वो तलवार मेरे कहां लगेगी या भाला मेरे कहां चुभेगा। एक बार तुलसीदास जी के पास एक कोई जिज्ञासु चला गया और कहने लगा कि महाराज मुझे भी भगवान का दर्शन कराओ, राम जी से मिलाओ। बोले भाई राम जी कोई ऐसा तो है नहीं कोई आंवले की तरह जो आंवला तुझे हाथ में दे दूं, कोई फल तो है नहीं आम का फल जो तोड़ के तुझे दे दूं। साधना कर, साधना करेगा तो परमात्मा दर्शन देगा। बोले महाराज मुझे तो ऐसी साधना बताओ जो मैं तत्काल भगवान के दर्शन कर लूं। तुलसीदास जी ने कहा भाई साधना तो कई तरह की है, एक पल में ही परमात्मा प्रकट हो जाए और 3 दिन में प्रकट हो जाए। जन्म जन्म बीत जाए तो ही दर्शन नहीं होते। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, रामो अंत काल रामो आवत न आए। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधना करते करते मर गए, फिर भी राम नहीं आया। तो तुलसीदास जी ने कहा कि तू कौन सी साधना करना चाहता? महाराज मैं तो तत्काल की साधना करना चाहता हूं। बोले तत्काल की साधना करना चाहता है तो एक काम कर, ये लंबा भाला है, ये भाले को ले जा और अपने पहाड़ के पीछे में एक पेड़ के नीचे है, बड़ के पेड़ के नीचे है, इस भाले को गाड़ देना और उस बड़ पे चढ़ के और साका से इस भाले के ऊपर कूद जाना। तुझे भगवान भाले पर गिरने से पहले ही तुझे बचा लेंगे, रक्षा कर लेंगे और भगवान दर्शन दे देंगे। उसने कहा कि ठीक है ये तो मैं कर लूंगा। बढ़िया था वो। अब पहुंच गया जंगल में, पेड़ के नीचे भाला गाड़ दिया, पेड़ पे चढ़ा और जो ही नीचे देखा तो वो भाले की तीखी तीखी अणी दिखाई दी। समझ गए अणी? वो तीखा तीखा भाला दिखाई दिया। अरे मैं इस भाले पे कूदूंगा और इस भाले पे गिरूंगा तो न जाने मेरी क्या लीला होगी, भाला मेरे शरीर में कहां चुभेगा और कहां निकलेगा।
राम राम राम, पूरा शरीर रोम रोम कांप गया उस बाले को देखते ही, और वापस नीचे उतर आया। राम जी मिलना ऐसे ही थोड़ी है, बहुत दुर्लभता से। बड़े बड़े लोग ऋषि महात्मा शरीर को गड़ा देते थे, हड्डियां मात्र रह जाती, जब जाके कोई दर्शन होता। वो भाला दिखा और वापस नीचे उतर आया। फिर विचार किया कि महात्मा झूठ नहीं बोलते, फिर चढ़ा तो फिर वो भाला नजर आया और फिर उतर आया। 3 बार नीचे उतर, चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना। एक कोई राजपूत देख रहा था, हमारे पृथ्वी सिंह जी है ना मास्टर जी, ऐसा ही कोई सूरवीर थे, शरीर में भी ताकतवान थे, राजपूत हिम्मतवान थे, कि जो होगा जो देखा जाएगा। उंगली में माता दे दिया तो क्या चोट से डरना। और वो बोला कि अरे ये बार बार पेड़ पे चढ़ रहा है और बार बार उतर रहा है, क्या बात है? बोले कि एक महात्मा ने, तुलसीदास जी ने मुझे कहा है कि भाई तत्काल दर्शन हो जाएंगे इस भाले पे कूद जाए तो। बोले तू कौन है? कि मैं तो बढ़िया हूं। बढ़िया की बस की बात नहीं है, बढ़िया नहीं कूद सकता, ये तो कोई राजपूत सूरवीर होगा, वही कूद सकता है। और वो भाले पे कहा कि तेरे को क्या कहा महात्मा ने? कि महात्मा ने कहा कि तू इस भाले पे कूद जाएगा, तेरे को भगवान दर्शन दे देंगे, भाले पे गिरने ही नहीं देंगे, पहले उठा लेंगे। जैसे प्रहलाद को पहाड़ों से गिराया गया तो भगवान ने उनको रास्ते में बीच में ही जेल लिया। तो बोले कि संत का वचन मुझे दे दे और ये धन ले जा, तू तो कोई व्यापार करना, बढ़िया है व्यापार करना। बढ़िया राजी हो गया कि देखो संत के प्रभाव से, वचन से मुझे धन मिल गया, और बढ़िया तो गया घर पे व्यापार करने संसार में। और वो जो राजपूत था वो पेड़ पे चढ़ते तो उसको देर लगी, लेकिन पेड़ पे चढ़कर कूदते उसको देरी नहीं लगी, और भाले पे गिरने से पहले ही भगवान ने उसको जेल लिया हाथों में। बोलिए भक्तोर भगवान की जय हो। परमात्मा पर ऐसा विश्वास हो जिसमें सूरवीरता हो, कायर कामना आवई ये सूरों का खेत, ये भक्ति का मार्ग है, ये परमात्मा की भक्ति का मार्ग, सूरवीरों का मार्ग है। ये कायरों का काम नहीं है। यहाँ तो सूरवीरी कोई इस मार्ग में लगता है जो भक्ति कर सकता है। और इसी प्रकार सती जलने जाती, वो पीछे का सोच नहीं करती कि मेरे पीछे क्या होगा, मेरे पति तो मर ही गया, लेकिन मेरे बच्चों का, घर का क्या होगा। वो पति के साथ अग्नि में बैठकर जल जाती है। ऐसा ही संतों का मार्ग है। आइए एक भजन। कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानी जब राम नाम धन होए। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का तू कोई जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। देखिए हम यहाँ पर सभी भजन सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, भजन सुनने के लिए नहीं बैठे, हम सभी यहाँ पे भजन करने के लिए बैठे हैं। अगर हमको भजन सुनने होते
तो आजकल 32 जीबी के मेमोरी कार्ड आ रहे हैं, उनमें भजन भरवा लेते हैं और घर पे सुन लेते हैं। तो यहाँ पे बैठकर अपने मुंह से सभी को गाना है, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का तू कोई जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति के साथ साथ मन कर ले, वो भक्ति के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। पर अच्छे लोगों की संगत करे, अच्छे लोगों की दवा मिल जाए तुझे, सब रोगों की दवा मिल जाए तुझे, सब रोगों की, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। कोई को जतन कर ले, मुक्ति का कोई जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, भजन कर ले, भजन कर ले। बोल दादू दयाल महाराज की जय हो। रोज थोड़ा थोड़ा भजन कर ले, ज्यादा की नहीं कह रहे, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं कर सकते हो मत करो। आप किसी को रोटी नहीं दे सकते तो मत दो, लेकिन किसी को कोसो मत। आप किसी को पानी नहीं पिला सको तो मत पिलाओ, लेकिन ढोड़ो तो मत। मैं पिया, मेरा बेल पिया, कुआ ढसो, ऐसा काम मत करो। आप प्याऊ नहीं लगा सकते मत लगाओ, लेकिन ढोड़ो तो मत, बर्बाद तो मत करो। आप किसी का भला नहीं कर सको तो मत करो, लेकिन बुरा मत करो। आप किसी के लिए पुष्प नहीं बन सकते तो मत बनो। किसी को सुख नहीं दे सकते मत दो, लेकिन दुखी तो मत करो किसी को, वो भी एक भजन हो जाएगा। आप किसी का बुरा नहीं करोगे ना, वो भी एक भजन हो जाएगा।
और अगर आप किसी की सेवा करते हो, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, और जिसकी जैसी आवश्यकता अनुसार उसको अगर कुछ देते हो, तो यह आपकी भल मनसाई है। ये तो एक व्यवहार पुण्य परमार्थ का काम है। लेकिन भजन मन का भजन होता है, मन का भंजन होता है, मन का रंजन नहीं, मनोरंजन नहीं। अभी इन्होंने कहा था कि हम भजन सुनने नहीं आए, बिल्कुल सत्य बात है। भजन सुनना था तो घर पे ही सुन लेते। भजन करने आए हो, सेवा करने आए हो, तो यहां परमात्मा ने हमें भेजा है भजन करने के लिए और यहां सेवा करने के लिए। सेवा करो, भजन करो, सुमिरन करो, ये अवसर है, मौका है। थोड़ा थोड़ा जितना कर सको, जितनी माला फेर सको, जितना भजन कर सकते हो, बैठकर एकांत चिंतन कर सकते हो, वो करो। छोटे बच्चे होते हैं, एक छोटी मिट्टी की एक गुल्लक बना लेते हैं। उनको कोई पैसा देता तो वो क्या करते हैं, गुल्लक में डालते जाते हैं। धीरे धीरे उनके पास महीने 2 महीने में 200-250 रुपए हो जाते, तो बच्चे बड़े खुश होते हैं कि देखो हमारे पास कितने रुपए हो गए। आप लोग बीमा वगैरह कराते हो या इस प्रकार वो सेविंग क्या कहते हैं कि प्रतिदिन 100 रुपए, 20 रुपए, 500 रुपए इस प्रकार जमा कराते हैं कई लोग, तो वो धीरे धीरे बहुत बड़ी एफडी हो जाती है, बहुत बड़े पैसे हो जाते हैं। वो धीरे धीरे हो ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, माली सींचे सोगड़ा ऋतु आए फल होई। धीरे धीरे करते रहो, साधना करते रहो, कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा भजन करते रहो, सेवा सुमरण प्रतिदिन का नियम ले लो, साधना का समय बना लो, समय निकाल लो। समय तो निकालना पड़ता, करना पड़ता। भजन अपने आप नहीं होगा, धर्म अपने आप नहीं चलेगा, धर्म करना पड़ेगा। यहाँ दान पुण्य करोगे, धर्म करोगे, जब भी धर्म होगा। ये नहीं कि वहां से उठकर अपने आप आ जाएगा धर्म। धर्म आपको करना पड़ेगा, परमार्थ आपको करना पड़ेगा। उसी प्रकार भजन भी आपको करना पड़ेगा। अरे भजन करोगे, थोड़ा थोड़ा करोगे, तो एक न एक दिन एक मना के बूंद बूंद से घट भरे रीतो टपकत होई। एक एक बूंद अगर टपके तो रीता हो जाएगा, अरे एक एक बूंद से गड़ा भर जाता है। तो रोज रोज कमाई करते रहो, राम नाम की कमाई करते रहो। सत्संग में इस पापी मन को, इस काया रूपी कपड़े को रोज धोते रहो और फिर चिंतन करो। चिंता को छोड़कर चिंतन करो, हरि भजन करो, जिससे राम नाम की कमाई करोगे। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ये संत गली गली में बिखेर रहे हैं, घर घर गांव गांव में ये संत राम नाम के मोती बिखेर रहे हैं। कोई लेने वाला चाहिए, कोई सूरवीर होगा। राम कहेगा एक को जे जीवित मर्तक होई, दादू ढूंढे पाई कोटि मध्य कोई करोड़ों में कोई बिरला ही होगा जो जीवित मर्तक होकर राम नाम ले। राम राम सब कहे ठग ठाकुर अरु चोर, प्रेम बिना रिझने नटवर नंद किशोर। प्रेम नहीं होगा तो परमात्मा नहीं रिझने वाला। राम राम तो आपस में मिलते हैं तो सभी कहते हैं, करते ही हैं। राम राम सा भाई साहब, राम राम सा बाबू जी, करते हैं नहीं करते हैं? इससे कोई कुछ नहीं होने वाला है। तो एक व्यवहार है, अंदर आत्मा से राम राम करोगे। कोई जीवित मर्तक होगा वही राम राम कह सकता है, जो अपना सिर प्रभु के भेंट कर सके। सूरवीर, जैसे सूरवीर प्रभु के अर्पण कर देता, अपना तन मन अपना सिर सौंप देता है, वो ही परमात्मा की भक्ति का, परमात्मा के मार्ग का अधिकारी होता है। एक हेतम नाम के बादशाह थे, परमात्मा के प्यारे भगत। एक फकीर उनके पास चला गया, बोले कि हे बादशाह, परमात्मा के नाम पे तेरा सिर मुझे दे दे। उसने कहा कि महाराज, मेरी माँ का अधिकार, मेरी माँ को पूछ के आता हूं। माँ के पास पहुंचने गया, माँ ने कहा कि अरे बेटा तूने देरी कर दी, जाओ अब तो गले में रस्सी बांध के रस्सी उसको सौंप दो कि जहां आपको जरूरत हो उसी जगह मेरा सिर काट लेना। परमात्मा को अपना सिर सौंप देना। साईं सीत न पाइए बातों मिले न कोई, रजब सौदा राम सो सिर बिन कदे न होई।
बहुत गया थोड़ा रहा अब जीव सोचने वाला। दादू मरना मान रहे हो साहिब के दरबार, बहुत समय बीत गया, जिंदगी बीत गई, बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा आ गया, वे दिन चल गए ये दिन आए धाय, राम नाम बिन जीव को काल गिरा से जाए। काल तो खा रहा, एक एक पल पल, एक एक क्षण हमारी आयु घटती जा रही है। माँ तो कहती कि मेरा बेटा बड़ा होता जा रहा है, कहती है ना, छोटा बच्चा होता है जो जो बड़ा होता है कहती कि मेरा बेटा बड़ा होता जा रहा। बड़ा कहाँ हो रहा है, वो तो दिन दिन छोटा होता जा रहा, घटता जा रहा है। एक एक क्षण, एक एक पल उसकी आयु घटती जा रही है। अगर वो 10 साल का हो गया तो उसकी आयु में 10 साल घट गए, वो 50 का हो गया तो 50 की आयु घट गई। अब पता नहीं कितनी रही, कोई पता नहीं, तो बड़ा कहाँ हो रहा है। इसलिए कहते हैं कि बहुत गई थोड़ी रही, अब जो रही है उसको राख राख रही को, गई सो गई जाने दे, अब तो जो बच गई है उसको रख लो, उसकी रक्षा कर लो। एक राजा था, राजा, उस राजा के दरबार में एक नट और नटनी खेल दिखाने आए। पूरी रात भर नट ने ढोलक बजाई, ताल ठोकी। किसी राजा ने एक कोई अंगूठी भी दान में नहीं दी। जब राजा दान में नहीं दे तो प्रजा भी नहीं दी, प्रजा नहीं दी। पूरी रात हो गई, नाचते नाचते और ताल बजाते बजाते नट थकने लग गया, ताल में परिवर्तन होने लगा। नटनी कहती है कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी है सो भी जाई, के नटनी नाटका ताल में भंग न लाई। अरे ताल बजा, सही बजा, ताल में भंग मत ला, लय मत तोड़। नटनी रस्से पर नाचती है, अगर रस्से पर ताल चूक जाए तो नीचे गिर जाए, इसलिए ताल में भंग मत ला। थोड़ी देर की बात और है, बहुत चला गया, ये जीवन बहुत चला गया, कोई भरोसा नहीं। इतनी बात कहते ही राजकुमारी ने अपने गले का हार निकालकर उस नटनी को दे दिया। राजकुमार ने अपने अंगुली में एक बहुमूल्य हीरे मोती जड़ित एक अंगूठी पहन रखी थी, वो अंगूठी उसको दे दी। इसको देकर एक महात्मा एक नई कंबल ओढ़े हुए थे, उनके पास थी, किसी ने भेंट की, वो भेंट वो नटनी को दे दी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे महात्मा को क्या हो गया, महात्मा के पास एक कंबल था जो ही नटनी को दान में दे दिया। राजकुमारी ने बहुमूल्य 9 लाख का हार इस नटनी को दान में दे दिया। राजकुमार ने बहुमूल्य हीरे की अंगूठी वो दान में दे दी। अरे बोले महात्मा तुमने ये कैसे दान में दे दी कंबल? बोले महाराज मैं विचार कर रहा था कि मेरा जीवन बीत गया, मेरे बाल सफेद हो गए, शरीर ढल गया, बुढ़ापा आ गया, अभी तक भगवान के दर्शन नहीं हुए, मैंने खूब भक्ति की, साधना की, मैं सोचता हूं कि अब तो नहीं मिलता है परमात्मा, तो अब तो इससे तो अच्छा हम घर पे रहते, ब्याह शादी करते, बाल बच्चे पैदा करते और आनंद लेते, और ये महात्मा गिरी में क्या मिला हमें, तो मैं तो छोड़ने जा रहा हूं महाराज। इसलिए इस नटनी ने मुझे, लेकिन इसने ज्ञान दे दिया कि इतनी आयु बीत गई, इतना भजन किया तो थोड़ा धैर्य और रखो, धीरज रखो, धीरे धीरे जमाई परसे का पीर, एक दिन दादू था के नाय, एक न एक दिन वो परमात्मा के कान में हमारी पुकार अवश्य सुनाई देगी। राम राम रटते रहो जब लग गट में प्राण, कब हुक दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो वो सुनेगा, परमात्मा आ जाएगा, चिंता मत करो। महाराज इस नटनी को मैं गुरु मानता हूं, नहीं तो मैं अभी छोड़ के घर जा रहा था, मुझे ज्ञान हो गया। अरे राजकुमारी तूने 9 लाख का हार कैसे दे दिया? कि पिताजी आपको शर्म आनी चाहिए, मेरी कितनी उम्र हो गई, आप मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, मेरा विवाह करना चाहिए योग्य वर ढूंढकर। और मैं सोच रही थी कि सेनापति के पास साथ भाग जाऊं, लेकिन इसने मुझे ज्ञान करा दिया कि शायद मेरे पिताजी बूढ़े हो गए, अब इनके बाद में मेरा भाई राजा बनेगा तो मेरा विवाह करा देगा, इसलिए इसने मुझे ज्ञान करा दिया। अरे राजकुमार तूने हीरे की अंगूठी कैसे दे दी? बोले महाराज मैं तो आपको मारने की सोच रहा था,
कि ये बुढ़ा कब मरे और कब मैं राजगद्दी पर बैठूं, लेकिन इस नटने ने मुझे ज्ञान करा दिया, आपकी जान बचा दी महाराज। कैसे कि मैं ऐसे सोच रहा था कि राजा को मारकर मैं राजा बन जाऊं, लेकिन इसने ज्ञान करा दिया कि थोड़े बुढ़े तो हो ही गए, न जाने कितने श्वास बाकी है, बाद में तो राजा तो मैं ही तो बनूंगा, ज्ञान हो गया। तो इसी प्रकार उनको तो ज्ञान हो गया, लेकिन हमें ज्ञान कब होगा? राजा को भी ज्ञान हो गया, उसी समय राजकुमार को भी युवराज बनाकर राजा बना दिया, वानप्रस्थ चला गया, राजकुमारी का विवाह कर दिया और महात्मा भजन करने लगा सच्चे मन से। तो उसी समय परमात्मा का विमान आ गया और वैकुंठ धाम को गया। बोलिए भक्तों और भगवान की। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम भजन तो करें, थोड़ा थोड़ा ही करो, रोज करो, आप पीछे मत हटो। आइए एक छोटा सा भजन, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। श्वास श्वास में राम रट, वृथा श्वास मत खोई, हर ना जाने इस श्वास का फिर आना हो या ना हो। अरे आना जाना रहे निरंतर, हर कोई ना परमाने, भज मन राम चरण हर जय, भजले राम नाम हर जय, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम हर जय। आना जाना यहाँ निरंतर, आना जाना यहाँ निरंतर, कोई ना परमान, भजमन राम बरने बन जय, भजले राम नाम अर्जेंट, राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, राम नाम अर्जेंट, राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। मत लोभ मोह में लगे रहे रेस्टोरेंट, रहे रेस्टोरेंट, काम क्रोध मत लोभ मोह में लग रहे रेस्टोरेंट, लग रहे रेस्टोरेंट। खालो पीलो मौज उड़ालो, खालो पीलो कभी नवे पेमेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम आना जाना रहे निरंतर,
ईश्वर को पेश करेगा, क्या ईश्वर को पेश करेगा, तू अपने डाकों में भजले राम चरण अर्जन, भजले राम चरण अर्जन। और बताया वो काल बलि का आने वाला, काल बलि का आने वाला, वो गिरफ्तारी वाले, गिरफ्तारी वाले, वो भूल जाएगा एक क्षण में, भूल जाए एक क्षण में, सो जाए राम चरण भजले, राम नाम अर्जेंट बदले, वो भूल जाएगा एक क्षण में, भूल जाएगा एक क्षण में, वो सुनियम का जजमेंट बदले, राम नाम अर्जेंट बदले, राम नाम अर्जेंट। वो जीवन देने वाले प्रभु से, जीवन देने वाले प्रभु से, वो बेटा से राम नाम अर्जेंट, जीवन देने वाले प्रभु से, वो बेटा से बदले, राम नाम अर्जेंट बदले। और बताया वो संतों की शिक्षा ने लेकर बनाने स्टूडेंट, बनाना ही स्टूडेंट, संतों की शिक्षा ने लेकर बनाना स्टूडेंट, बनाना ही स्टूडेंट। वो ऊपर सुंदर बन कर आया, ऊपर सुंदर बन कर आया, पेट पेट एलिफेंट, भजमन राम चरण अर्जेंट।